पकड़े गए मुजरिम, जकड़े गए दहशतगर्द। इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन और सीटीटी की मुश्तरका कार्रवाई। 4 मुलजिमान का ताल्लुक टीटीपी फितरतुल खवारिज के दहशतगर्द सेल से है। तफ्तीश के दौरान खुदकश हमलावर के सहूलतकार साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने एतराफ कर लिया। टीटीपी के इंटेलिजेंस चीफ ने टेलीग्राम ऐप के जरिए खुदकश हमला करने का कहा। खुदकश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो उसे इस्लामाबाद के नवाही इलाके में ठहराया गया। दादुल्लाह की हिदायत पर उसने पेशावर से खुदकश जैकेट हासिल की और उसे इस्लामाबाद पहुंचाया। साजिदुल्लाह ने ही खुदकश बमबार को खुदकश जैकेट पहनाई। खुदकश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शनवारी कबीले से था। हुकूमत का कहना है कि टीटीपी फितरतुल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर इस नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। और वफाकी आईनी अदालत बन गई। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से इनके ओहदे का हल्फ लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान और दीगर आला हुक्काम तकरीब में शरीक। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद याह्या आफरीदी, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी शरीक। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, जजेस साहिबान और दीगर ने शिरकत की। छह वफाकी आईनी जज कौन कौन है? वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस होंगे। वजारत कानून ने वफाकी आईनी अदालत के जजेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आईनी अदालत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक होंगे। वफाकी आईनी अदालत के जस्ट अली बाकर नजवी जस्टिस के आगा जज होंगे। बलूचिस्तान से जस्टिस रोजी खान आईनी अदालत के जज होंगे। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस अरशद हुसैन शाह आईनी अदालत के जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वफाकी आईनी अदालत की जज बनने से माजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सेहत के मसाइल के सबब माजरत की है। ज़राए ने बताया कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली के इनकार के बाद उनको ज़ेरे गौर ही नहीं लाया गया। खदशात दूर, पाकिस्तान आर्मी एक्ट भी मंजूर। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट से कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल की भी मंजूरी। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया। इसहाक डार ने कहा कि ऐवान ने 27 में आईनी तरमीम मंजूर की। इसी सबब एक्ट में तरमीम की ज़रूरत थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई है। मुखालफत नामंजूर, एक और अदालती बिल मंजूर। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। बिल वफाकी वज़रा तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। PTI और JUI के अरकान की जानिब से बिल की मुखालफत की गई। JUI के रुकन कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालिफत कर दी। कहा कि इस बिल को कमेटी में भिजवाया जाए। PTI के रुकन हुमायूं महमद ने भी बिल कमेटी के भिजवाने का मुतालबा कर दिया। सत्ताईसवां आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला जारी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने शहरी हसन लतीफ़ की दरख्वास्त पर फैसला गुज़िश्ता रोज़ महफूज किया था। जज ने फैसले में कहा कि अदालत दरख्वास्त प्री मैच्योर करार देते हुए मुस्तरद करती है। दरख्वास्त गुजार तरमीम की मंजूरी के बाद अदालत से रुजू कर सकता है। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़ारत कानून को फरीक बनाया गया था। ख्वाजा आसिफ ने दोहराई सियासी जजों की तारीख। माजी में नवाज शरीफ को साजिश के तहत वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया।
वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2 बेंच तश्कील दिए। उन बेंचों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। बेंच में आसिफ, सईद खोसा, गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल हसन शामिल थे। जज साहिबान ने फैसला दिया था ताहयात नाअहली होगी। बेंच ने करार दिया नाअहल किसी सियासी जमात का सरबरा नहीं बन सकता। हर सियासी मुकदमे में वही चंद जजेस सामने आते रहे। बनीगाला केस पे साकिब निसार, बंदयाल, जस्टिस फैसल अरब शामिल थे। डैम फंड्स के नाम पर भी यही जजेस नजर आए। फैसला दिया कि असखुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस ले सकते हैं। कल 2 जजेस की गैरत जा गई। कैंगरू कोड बनाकर इंतकाम लिया जा रहा था, उस वक्त गैरत ना जागी। दोनों जज भी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे बैठे थे। आज़ाद कश्मीर में बड़ी कुर्सी फिर हिलने लगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी फिर मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने अरकान असम्बली को फौरी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर अरकान के दस्तखत करवा लिए गए। तहरीक अदम एतमाद पर नए कायद ऐवान का नाम आखिरी वक्त में लिखा जाएगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन को पसंदीदा करार दिया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद की तहरीक में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से आज़ाद कश्मीर असम्बली में 36 से ज़ायद अरकान की हिमायत का दावा किया जा रहा है। बड़े बड़े जज सर जोड़कर बैठेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। 2 निकाती एजेंडे पर फुल कोर्ट का इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया। इजलास में कमेटी सिफारिशात पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अपडेट कर दिया गया। मुनीर पराचा को मुतफ़िक़ा तौर पर सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दे दिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स मेकिंग कमेटी को सराहा गया। इस्तीफ़ा देने वाले जजेस लायक एहतराम हैं। हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। दोनों जजेस का ज़ाती और सियासी एजेंडा था। ये जजेस अपने सियासी और ज़ाती एजेंडे के लिए कोशिशें करते रहे। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं दोनों जजेस के ख़त सियासी तकरीर हैं। जजेस ने किस तरह कहा कि 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। जजेस किस तरह कहते हैं हुकूमत अपनी मर्ज़ी से जजेस लाएगी। हुकूमत मर्जी के जजेस कैसे लगा सकती है? ये सिर्फ हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर सियासी तकरीर की जाएं, इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। वेलकम टू GHQ। ताजिकिस्तान के वजीर दिफा का GHQ रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिक वजीर दिफा की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सिक्योरिटी और तरबियती उमूर में फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ताजिक वजीर दिफा ने खत्ते में फ़रोग़ अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कुर्बानियाँ दे रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि दहशतगर्दों ने वाना कैडेट कॉलेज को भी निशाना बनाने की कोशिश की। दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात किए। इस्लामाबाद के चहरी के शोधा के वर्सा और वकला बरादरी की यकजहती के लिए आया हूँ। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस्लामाबाद के चहरी के करीब खुदकुश धमाका हुआ था। वाना कैडेट कॉलेज में APS-2 करने की साजिश की गई। हिंदुस्तान अपने एजेंडे के तहत अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में पाक फौज के जेर इंतजाम मीरान शाह में मुल्क और मुशीरान और कबायली उमायदीन का अहम जरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC मीरान शाह ने शिरका का खैर मकदम किया और इलाके में अमन के क़याम में कबायली उमायदीन के किरदार को सराहा। जरगे में शुमाली वजीरिस्तान और बनू में सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी और फलाही कामों पर तफसीली बातचीत। GOC ने दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्वस होने पर रोशनी डाली। फौज, सिविल इंतजामिया और अवाम के मुश्तरका रद्द अमल के मजीद मौसर होने पर जोर दिया।
कबायली रहनुमाओं ने अमन अमान के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की। रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। जरगे का इख्तिताम कौमी यकजहती और सलामती के दुआओं के साथ किया गया। अनरवा पर हमले फ़लस्तीनी शनाख्त मिटाने की मज़मूम कोशिश है। नायब मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून ने कहा कि अनरवा के खिलाफ महमद बैनुल अक़वामी कानून संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल की हालिया कानून साजी बैनुल अक़वामी कानून की तौहीन है। कोई रियासत तनहा किसी UN इदारे का मैंडेट ख़त्म नहीं कर सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों का इख्तियार सिर्फ जनरल असम्बली को है। अनरवा के मैंडेट, वसाइल और गुंजाइश का तहफ़्फ़ुज़ अखलाकी और कानूनी ज़रूरत है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का वफ्द हेडक्वार्टर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का दौरा। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 102 रुकनी वफ्द ने ANF हेडक्वार्टर का दौरा किया। वर्कशॉप के शुरा को मनशियात के खात्मे में जारी काविशों और कामयाबियों पर ब्रीफिंग। वर्कशॉप के शुरा को अमली कार्रवाइयों, आगाही और बैनुल अक़वामी ताउन पर भी आगाह किया गया। शुरा ने ANF के इंसदाद मनशियात मुहिम बराए तालीमी इदाराजात को मुस्बत करार दिया। सेशन के दौरान DG ANF ने वर्कशॉप के शुरा के सवालात के जवाब दिए। शुरा ने मुनशियात से पाक मुआशरे के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। SIFC की माउनत से मादनी शोबे में इनकलाब और बलोचिस्तान की खुशहाली की बुनियाद रख दी गई। बलोचिस्तान में मादनियात की जदीद बुनियादों पर प्रोसेसिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका मनसूबे का आगाज़। CPEC के तहत चीनी कंपनी और संजरानी माइनिंग कंपनी के माबैन मादनी तरक्याती मनसूबे का मुआहदा तय पा गया। मादनियात की बेहतर और मौसर प्रोसेसिंग से पैदावार की मिकदार और मेयार दोनों में इजाफा होगा। CPEC के तरक्याती अहदाफ के मुताबिक ये मनसूबा पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। पाक बहरिया के ज़ेरे इंतज़ाम 5वीं इंटरनेशनल नॉटिकल कॉम्पिटिशन की अख्तामी तकरीब का इनेकाद। कमांडर कराची की अख्तामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इन मुकाबलों में पाकिस्तान, आज़रबाईजान, इंडोनेशिया, ईरान, इटली, सऊदी अरब, ओमान, श्रीलंका, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमों की शिरकत। इवेंट में कश्ती रानी, तैराकी, समंदर में जान बचाने और सी मैनशिप के मुकाबले शामिल थे। तुर्किया की टीम इस इवेंट की फतह करार पाई। मेहमान खुसूसी ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मशहूर अदीब और गुलकार बैदल मसरूर के घर चोरी की वारदात। चोरी का मुकदमा बैदल मसरूर की मुद्दत में सच्चल थाने में दर्ज। सूबाई वजीर सकाफत और सियाहत जुल्फ़िकार अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SSP ईस्ट को वाक़े पर बैदल मसरूर से रब्ता करने की हिदायत। सूबाई वजीर ने कहा कि जल्द अज जल्द मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। कराची में डाकू ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दिया। मुबैना टाउन के इलाके में डकैती, मज़ाहमत पर फायरिंग, नौजवान जाम बहक। मकतूल की शराक 17 साल इब्दाल मकसद के नाम से हुई है। मकतूल नौजवान PIB कॉलोनी का रिहायशी था। जाम बहक नौजवान 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। इब्दाल मकसद सोलर पैनल का काम करता था। पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों की वैल्यूएशन मुकम्मल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अगले 10 साल के लिए नई फीस के साथ फ्रेंचाइज मुआहदों की तजदीद की पेशकश तमाम PSL फ्रेंचाइज को भेज दी गई। मुकर्ररा डेडलाइन के अंदर PSL मैनेजमेंट को अपने अपने फैसले से आगाह करें। 2 नई PSL फ्रेंचाइज टीमों की मुमकिना प्राइस के बारे में रिपोर्ट्स भी मौसूल।
और के इलेक्ट्रिक का धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, कराची को 40 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक बिजली की फराहमी मुअत्तल होने के बायस के3 पंप हाउस के 2 पंप्स बंद। ब्रेकडाउन के3 पंप्स हाउस धाबीजी पंपिंग स्टेशन में पेश आया। बिजली का ब्रेकडाउन गुज़श्ता रात 9 बजे हुआ, ताहाल केबल फॉल्ट दूर नहीं किया जा सका।